नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की फ़ज़ा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। ईरान पर हमले के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वो तो मेरा भाई है। इसराइल ने पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है और अपने आयरन डोम को फाल करके जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। क्यों हिला डाला ना। और ये मत भूलें कि नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि ईरान और पाकिस्तान इसराइल के दुश्मन है। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर इसराइल एक एटमी सलाहियत के इम्कानात के करीब पहुंचते पर ईरान पर चढ़ दौड़ सकता है, तो क्या कल को पाकिस्तान भी किसी ऐसी साजिश का खुदा न खास्ता निशाना बन सकता? हाँ भाई हाँ। फिजा खलीफा, तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पे अटैक होएगा, इराक के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। ये इजरायली पीएम ने एक पुराने इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियरली कहा था, जिस दिन पाकिस्तान का नंबर आएगा इजराइल की तरफ से, उस दिन हम तुमको बचाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। फिजा को छोड़ के पूरे पाकिस्तान को इजराइल तबाह तो करेगा ही। I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan. The second is called Pakistan. पाकिस्तान को वो अपना दुश्मन समझते हैं, हम जितना मर्जी लेटें। Yes. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. क्योंकि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, इन रेडिकल मुल्कों के पास में अगर परमाणु बम जैसी शक्ति होगी, वो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा हमेशा रहेगी। पता नहीं कब कौन सा जिहादी ग्रुप इनके ऊपर हमला करके इनसे छीन ले और उनको चलाने में कितनी देर लगेगी। उनको तो पता है, वो तो बेहतर हुरों के लालच में कुछ भी कर जाते हैं, मरने तक के लिए तैयार होते हैं भाई लोग कि बेहतर हुरे मिलेगी। इजराइल का जो प्लान है, मैं इस प्लान के साथ खड़ा हुआ हूँ और हिंदुस्तानियों, आपको भी इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि हमारी भारत सरकार तो फंस चुकी है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। ईरान में तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट भी है। एक जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो इस समय न्यूट्रल है, वो सिर्फ देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर, फिजा खलीफा की फटी पड़ी है, एंजॉय करते हैं। अमेरिका से जब से इजराइल वजूद में आया है, आज तक $265 बिलियन का असला दिया अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इजराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इजराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इजराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं, इजराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कस्टमर है इजराइल के वेपन्स का, और उसमें से 25% कस्टमर कौन है? मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो जब आप इजराइल से असला लेते हैं तो आपको ये भी खतरा ना, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे, आपके कोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर जैम कर दिया जाएगा। तो वो नहीं बोलते, इस तरह मजबूरी है। आप सेंटिमेंट देखें ना उनकी कौम के। फलस्तीन वाले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इसराइल उनको मारी जा रहा है। हम मुकम्मल खामोश हैं, सांप सूंघ क्या। ऐसे बेशर्म लोग हैं पाकिस्तान में जी। ईरान पे कभी हमला नहीं करेगा इसराइल। हुआ ना हमला, देखा कितना बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया तो इसराइल भारत के बैक पे था, भारत की सपोर्ट पे था। पाकिस्तान पर हमले के लिए इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अब इसराइल ने ईरान पे हमला किया है। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। वो इंडिया को कर रहा है, इंडिया गालियां निकाल रहा है ट्रंप को। मार्को रूबियो इंडियन डेलीगेशन को मिलता है, क्यों? कोई बीच में आ रहा है? हम सिर्फ बयानात दे रहे हैं। इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे उनको नहीं रोकेंगे, सीरिया उन्होंने तबाह किया, लीबिया उन्होंने तबाह किया, इराक को उन्होंने तबाह किया, लेबनान को उन्होंने तबाह किया। अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, वो ईरान को भी तबाह करेंगे। इसका कोई एंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त तक तबाह करते रहेंगे जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की इसलिए बनती है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें, इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा जो भी हेजमोनिक डिजाइन है इजराइल के, कम इजराइल प्लस अमेरिका, ऑब्वियसली। और अफसोस उन ममालिक पर होता है। मैं जरा जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। किसी की नीयत हो तो जो रडार पर जब जहाज आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है, लेकिन
देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे, ये है कि क्या इसराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी? मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, इंटेलिजेंस सिर्फ एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी, और उनके एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है और साथ कुछ और काम भी किए हैं इसमें। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना सब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का ज़मीर झंझोड़ा जा सके। देखिए, मैं आपके साथ आवाज मिला के बात कर रहा हूँ जी। मैं भी आपकी बात वही कर रहा हूँ। जी जना साहब। नंबर 3, ये अभी चिश्ती बता रहे थे, मैं साथ समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को, कतर को, यूएई को, इनके पास सारे जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं, इनको पता भी होगा, इनको बताया भी गया होगा, और अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंप्रेसेड हैं सारे नुकसान में। और आप अगर दुनिया का मस्जिद वस्ता का नक्शा खासतौर पर उठा के देख लें, तो गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि 1995 में या 2000 में कोई इमेजिन कर सकता था कि जो सो कॉल्ड हमारे मुस्लिम मुल्क हैं उनका क्या हशर हो गई है। आप शुरू करें लिबिया, सीरिया, इराक, कहीं चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी आपको नजर आएगा कि ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो काम हो रहा था उस पर काम चला गया। इसके ऊपर हमें सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये छुटाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है, अमेरिका के साथ पूरा शरीक, अमेरिका की पूरी शाकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बहरी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है। और नंबर 3, इसमें ये भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खत्ते, अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत 3 इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं, और ये सोचें किस तरफ जा रही हैं इसके बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कोई शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को न सिर्फ तैयार करे, ज़हनी तौर पर, फिजिकली, हर तरीके से अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करे, और अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्टडी की तरह काम करे। क्योंकि हम कौम मुद्दा की बात कर रहे हैं, कौम मुद्दा ने क्या कर लिया? गजा के ऊपर जो बात हुई कुछ नहीं कर सके, इसको किसी ने कोई उसको कंडेम नहीं किया। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें? कैसे? नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के हवाले से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें, तीनों ने मिलकर ही काम किया। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए, और भारत को तरजीह दिए तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा है। इजराइल मारे जा रहा है और तुम मार खाते जा रहे हो, और तुम मार खाओगे भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह यही चाहता है। गजा को तो समतल बना दिया है इजराइल ने, अब ईरान का नंबर है। वाह भाई वाह। और फिजा खलीफा की ऐसे हवा निकली हुई है, और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वाह भाई वाह। एक समय दुनिया यही बोलेगी, एक था पाकिस्तान। क्यों फिजा खलीफा? तो फिजा बेबी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा समय है, तुम अपनी पूरी जवानी अच्छे से जी सकती हो। पाकिस्तान को तबाह होने तक हो सकता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे सामने तुम्हारा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होता दिखे, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने पाप किए ना, तो पाकिस्तान अपने पापों से बच नहीं सकता है। क्योंकि हमारी भगवत गीता में लिखा है, जिसका जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु निश्चित है, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ है। अब इसकी मृत्यु कब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो गाजा को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में बैठ के। ऐसे लोगों से बच के रहिए। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।